नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और 100 गांवों की खबरों पर रफ्तार के साथ नजर डालते हैं। 100 गांव 100 खबर। लखनऊ में एसपी के कार्यकर्ताओं ने भारत बंद के समर्थन में ट्रेन रोक दिया और जमकर हंगामा किया। समाजवादी पार्टी के एमएलसी राजेश यादव के नेतृत्व में ट्रेन रोकी गई। सोनभद्र में पुलिस और प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच झड़प। पुलिस ने जबरन दुकान बंद कराने को रोका। सड़क पर बैठ गए किसान। इटावा में प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। रोकने के दौरान पुलिसकर्मी को धक्का मारते दिखे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। चंदौली में एसपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प। भारत बंद के समर्थन में सपाई निकाल रहे थे जुलूस। कई सपाइयों को हिरासत में लिया गया। बहराइच में समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए घंटाघर पहुंचे। पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की। धारा 144 लागू होने पर भी प्रदर्शन कर रहे थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। गोरखपुर में किसानों के समर्थन में एसपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर हंगामा किया। पुलिस के साथ नोकझोंक। बुलंदशहर में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। किसानों के समर्थन में काला आम चौराहे पर कर रहे थे प्रदर्शन। लखनऊ में विधानसभा परिसर में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने बैठकर एमएलसी सुनील साजन, आशु मलिक और आनंद भदौरिया ने मौन धारण किया। हापुड़ में भारत बंद की वजह से किसानों ने NH9 पर पूरी तरह से जाम लगाया। किसानों के प्रदर्शन की वजह से रूट डाइवर्ट किया गया। मुजफ्फरनगर में सड़क के बीचों बीच किसानों ने खड़ा किया ट्रैक्टर और जमकर की नारेबाजी। मेरठ में भी किसानों ने चक्का जाम किया। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का कहना सुनवाई नहीं होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। चित्रकूट में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रोड जाम कर जमकर प्रदर्शन किया। हंगामा कर रहे सपाइयों की पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की हुई। अमरोहा में भारत बंद को लेकर किसान उतरे। नेशनल हाईवे 9 पर किसान संगठन हाईवे पर बैठे कृषि कानून का कर रहे हैं विरोध। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों ने दिल्ली यूपी बॉर्डर पर जाम लगाया। हाईवे पर किसानों ने जमाया डेरा। लखीमपुर खीरी में किसानों के भारत बंद के आह्वान को लेकर प्राइवेट बस यूनियन ने किसानों का समर्थन किया। बस का चक्का जाम, यात्रियों को परेशानी। बरेली में भारत बंद के प्रदर्शन के दौरान सपाइयों की पुलिस से भिड़ंत। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। भगदड़ के दौरान एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का सिर फूटा। सीतापुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक। कांग्रेसी भारत बंद को लेकर कर रहे थे बैठक। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। गाजियाबाद में भीम आर्मी के लोगों ने किसानों के साथ प्रदर्शन किया। आंदोलन भड़काने के आरोप में पुलिस ने खदेड़ा। भारत बंद के दौरान देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा। घंटाघर पर जाम लगाने की कोशिश। जबरन बंद कराई गई दुकानें। इटावा में मुस्तैद नहीं दिखा प्रशासन। थाना परिसर में एसपी कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। कानपुर में पुलिस और विपक्ष नेता कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। किसानों के समर्थन में कर रहे थे प्रदर्शन। मथुरा में भी सड़कों पर उतरे किसान। बिल के विरोध में किया प्रदर्शन। किसानों के समर्थन में उतरा विपक्ष। अयोध्या में किसानों के समर्थन में उतरे कई कांग्रेसी नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस लाइन भेजे गए। बलरामपुर में किसान बिल के विरोध में भारत बंद का दिखा नहीं असर। जिला प्रशासन ने एसपी के प्रमुख नेताओं को नजरबंद किया था। प्रयागराज में किसान संगठनों के भारत बंद को लेकर पुलिस और प्रशासन मुस्तैद। विपक्षी दलों के कई नेताओं को प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया। भारत बंद को लेकर पुलिस की कार्रवाई। किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी को पुलिस ने लखनऊ में उनके ऑफिस से हिरासत में लिया। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के भारत बंद का असर कोटद्वार में देखने को मिला। व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर नजर आए। बांदा में सड़कों पर उतरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। बाइकों पर निकले एसपी कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों से दुकान बंद करने की अपील की। नोएडा में बंद का जरा भी असर नहीं। रोज की तरह ही सड़कों पर दिख रही चहल पहल। दुकानें भी खुली। कासगंज में भी भारत बंद का असर नहीं दिख रहा। व्यापारियों ने खोला अपना प्रतिष्ठान। किसान नेताओं को पुलिस ने किया नजरबंद। गोंडा में भारत बंद का असर नहीं देखने को मिला है। सुबह से ही खुल गई दुकानें, बाजार। भारत बंद का व्यापार मंडल ने मौन धारण कर समर्थन किया।
आगरा में भारत बंद दिखा बेअसर, रोज की तरह ही लोगों की भीड़ सड़कों पर नजर आई। राजा मंडी बाजार, संजय प्लेस, लोहा मंडी के साथ ही बाकी जगह सब कुछ खुले। मथुरा में भारत बंद का कोई खास असर नहीं, चाय से लेकर मिठाई तक की दुकानें खुली। सेक्टर मजिस्ट्रेट ड्यूटी पॉइंट से नजारा दिखे। पीलीभीत में किसान यूनियन भारत बंद को लेकर सक्रिय दिखा, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जुलूस सड़कों पर निकाला, कृषि कानून वापस लेने की मांग की। मैनपुरी के बाजार सुबह से ही खुले दिखे, डीएम ने खुद मोर्चा संभाला और साफ कर दिया कि जबरन बंद करवाने पर होगी कार्रवाई। देहरादून सब्जी मंडी पर नहीं पड़ा भारत बंद का असर, रोज की तुलना में ज्यादा आई सब्जियां और फल। लखनऊ में भी भारत बंद बेअसर, सब्जी मंडी में सुबह से ही दुकानें खुली रही, मंडियों में लोग सब्जी खरीदते नजर आए। देहरादून में नहीं दिखा किसानों के भारत बंद का असर, सुबह से चाय नाश्ते की खुली रही दुकानें, बस विक्रम भी चल रही। किसानों के समर्थन में भारत बंद का असर खटीमा में मिला जुला रहा, बाजार में कुछ दुकानें बंद तो कुछ खुली रही। ऋषिकेश में भी नहीं दिखा बंद का असर, सुचारू रूप से चल रही रोडवेज और निजी बसें, छोटी गाड़ियां और ऑटो भी सड़कों पर। टिहरी में भी भारत बंद का असर कुछ खास नहीं, रोजमर्रा की तरह ही सुबह से ही बसों, टैक्सियों और वाहनों की आवाजाही चल रही है, दुकानें भी खुली दिख रही हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बंद के बहाने विपक्ष राजनीति के मौके तलाश रहा है। आगरा में भारत बंद को लेकर पूरी तरह अलर्ट, चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी, राजस्थान बॉर्डर पर पुलिस बरत रही चौकसी। भारत बंद को लेकर नोएडा में पुलिस अलर्ट, आने जाने वाली गाड़ियों की हो रही है चेकिंग। बंद को लेकर गाजियाबाद में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पुलिस जगह जगह मुस्तैद, पुलिस ने चेतावनी दी, जबरन दुकान बंद करवाने पर होगी कार्रवाई। हाथरस में सुबह से खुला बाजार, भारत बंद को लेकर हाथरस पुलिस अलर्ट, आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। बागपत के चौक चौराहों और बाजार में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती, प्रशासन का आदेश, जबरन बंद करवाने पर कार्रवाई की जाएगी। मेरठ में बंद को लेकर अलर्ट, पुलिस ड्रोन से रख रही बाजारों पर नजर। लखनऊ में लोहिया संस्थान अस्पताल में तीमारदारों ने कर्मचारियों से मारपीट की, वार्ड के अंदर जाने को लेकर विवाद, हमले के बाद भीड़ ने आरोपियों को घेरा। चित्रकूट के प्रसिद्धपुर गांव में एक हाथी का वीडियो सामने आया, हाथी ने कई मकानों के शटर तोड़ दिए, ट्रक में भी तोड़फोड़ की। संभल में फायर सर्विस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर की 4 भैंसों को चुराकर फरार हुए बदमाश, पुलिस कर रही जांच। कर्णप्रयाग संगम पर सेल्फी लेने के दौरान पैर फिसलने से नदी में गिरा एक युवक, लखनऊ से अपने दोस्तों के साथ यहां घूमने आया था। मथुरा में देर रात दर्दनाक सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत, 1.5 दर्जन लोग घायल, खड़े ट्रैक्टर से बेकाबू पिकअप टकराने से हादसा। हरदोई में नालंदा स्कूल के पास खड़े ट्रक में घुसी कार, 3 लोगों की मौत, कार सवार लखनऊ से शाहजहांपुर जा रहे थे। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, बदमाश गुलशन के पैर में लगी गोली, बदमाश के कब्जे से चोरी की बाइक, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, एक बदमाश को गोली लगी, दूसरा भी पकड़ा गया। बुलंदशहर में युवक की पीट कर हत्या करने के मामले में शादी में डीजे पर डांस को लेकर हुआ था विवाद, खूनी संघर्ष जिसमें हो गया, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में पुलिस ने मुठभेड़ में एक कुख्यात हिस्ट्री शीटर अशरफ को गिरफ्तार किया, मौके से बाइक, अवैध हथियार और कारतूस बरामद। देहरादून में अगले हफ्ते से शुरू होगा इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल, पहले चरण में 11 बसें दिखेंगी, दिव्यांगों की भी सुविधा का ख्याल। रामनगर में हाथी स्वामियों के सामने खड़ा हुआ रोजी रोटी का संकट, हाथी सफारी बंद होने के बाद हाथियों का खर्च उठाना मुश्किल हुआ। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1674 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए, 63 लोगों ने कोरोना की वजह से जान गंवाई। उत्तराखंड में कोरोना के 512 नए मामले सामने आए, राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या 5000 के पार। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 78,000 के पार पहुंचा, बीते 24 घंटे में 10 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 91,78,000 के पार,
जबकि 97,03,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। देश में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या, पिछले 24 घंटे में 26,567 से ज्यादा केस सामने आए। कोरोना से लगातार जा रही लोगों की जान, पिछले 24 घंटे में कोरोना से 385 लोगों की मौत। अब तक देश में 1,40,958 लोगों ने कोरोना की वजह से जान गंवाई। पूरी दुनिया में कोरोना का खौफ जारी, विश्व में 6,79,00,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। पूरी दुनिया में लोगों की जान ले रहा कोरोना, विश्व में अब तक 15,50,000 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना की वजह से। महोबा में डॉक्टर्स की लापरवाही सामने आई, महीनों से शव गृह में लावारिस पड़ी मिली लाशें, मीडिया के दखल के बाद पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार कराया। मऊ में जमीन विवाद में बेटे और पोते ने मिलकर बुजुर्ग को मौत के घाट उतारा, पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। गाजियाबाद में कार सवार एक व्यवसायी को गोली मारकर नहर किनारे फेंका, पीड़ित की कार समेत सारा सामान ले गया बदमाश। रुड़की के गंगनहर में 2 युवतियों और एक युवक ने छलांग लगाई, युवक का शव गंगनहर से बरामद, दोनों युवतियों की तलाश जारी। बुलंदशहर में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरदोई में ड्यूटी पर गया रेल कर्मी लापता, पत्नी ने अपहरण का आरोप दर्ज कराया, कछौना कोतवाली क्षेत्र की घटना। हाथरस में एक युवक ने मासूम से रेप की वारदात को अंजाम दिया, 6 महीने से मासूम के साथ दुष्कर्म कर रहा था, गर्भवती होने पर परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराई। गोंडा में बेकाबू होकर पलटी गन्ने से भरी ट्रॉली के नीचे दबकर 2 किसानों की मौत, पुलिस कर रही जांच। शाहजहांपुर में पुलिस और बदमाशों में एनकाउंटर, 9 शातिर बदमाश गिरफ्तार, 2 सिपाही गोली लगने से घायल। मथुरा में शादियों में बैग चोरी करने वाले एक गिरोह का खुलासा, एक आरोपी पकड़ा गया, वृंदावन पुलिस ने की गिरफ्तारी, चोरी किए गए 5 कारतूस, लाखों रुपए और ज्वेलरी बरामद। मथुरा में पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया, 5 शातिर गिरफ्तार किए गए, 4 तमंचा और मोबाइल फोन बरामद। कानपुर में बढ़ता जा रहा प्रदूषण का खतरा, खतरनाक स्तर तक पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिन ब दिन बढ़ रही ठंड, शाहजहांपुर में चारों तरफ फैली कोहरे की चादर, पारा लुढ़कने से कम हो गई विजिबिलिटी। राजधानी दिल्ली में भी कोहरे की चादर, धुंध की वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी कम हुई। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक्ट्रेस दिव्या भटनागर की मौत, कोरोना पॉजिटिव एक्ट्रेस दिव्या पिछले कुछ दिनों से वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रही थी। गैंगस्टर विकास दुबे पर बन रही फिल्म हनक का फर्स्ट लुक सामने आया, मार्च 2021 तक फिल्म रिलीज होने की संभावना। दिव्या भटनागर की मौत से अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्य सदमे में, दिव्या को याद कर सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। क्रिस्टल लहंगे में बेहद खूबसूरत नजर आई अंकिता शर्मा, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो, फैंस ने की तारीफ। प्रेग्नेंट अनिता हसनंदनी को शूटिंग के दिनों की याद आई है, साड़ी पहनना भी मिस कर रही हैं। भोजपुरी फिल्मों की सनसनी मोनालिसा ने पति संग किया डांस, शोना शोना गाने पर जमकर थिरके, वीडियो वायरल हुआ। और इस वक्त बड़ी खबर